अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है और इस दिन के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि आईसीसी फैसला कर लेगा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2026 में रखना है और उनके मैचेस श्रीलंका में होने हैं या फिर बांग्लादेश को बाहर कर देना है और स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। इसके ऊपर बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने बहुत ही गर्मा-गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी भारत की मांग मान रहा है, जब उन्होंने ये कंडीशन हम आईसीसी की किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बांग्लादेश फिर क्या करेगा आईसीसी के साथ अगर आईसीसी उनको निकाल बाहर करता है तो। ऑप्शंस क्या है उनके पास। नंबर 2, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा ग्रुप कौन सा है, हमारे सामने टीमें कौन सी मैदान में उतरनी है, हमने किसको देखकर ट्रेनिंग करनी है, मतलब अपनी तैयारी करनी है। डिटेल में क्या बातें हुई ये मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास बात, बीबीसी स्पोर्ट्स ने एक खबर दी। उन्होंने कहा कि हमने स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड से चेक किया है, अभी तक ये कल की खबर है, अभी तक आईसीसी ने स्कॉटलैंड को ये नहीं कहा यू बी रेडी, क्योंकि बांग्लादेश नहीं आ रहा और अब आप खेलोगे। ये अभी तक स्कॉटलैंड को नहीं बताया गया। ये बहुत खास अपडेट है। तीनों को एक एक करके बताते हैं। अब आते हैं पहले बांग्लादेश के कप्तान के ऊपर। उन बीपीएल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल हो गया। ऑफ कोर्स सवाल होनी था कि जो सिनेरियो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता कि वर्ल्ड कप में हमारे मुखालिफ कौन कौन सी टीमें हैं और कौन से देश में हमें जाना है, और अगर ऐसे पता होता तो हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती, लाइक उसकी कंडीशन के मुताबिक हम तैयारी कर पाते। और उन्होंने बोला कि आपने देखा कि हमने अपना स्क्वाड वर्ल्ड कप का है वो तो अनाउंस कर दिया है, मगर कोई भी खिलाड़ी ये नहीं जानता कि वो कौन से मुल्क में जाएगा और किसके खिलाफ खेलेगा। ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं उन्होंने किया है। उन्होंने बोला मेरी भी यही सिचुएशन है जैसे बांग्लादेश की है कि हम अनसर्टन है कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। ये बांग्लादेश के कप्तान ने कहा। शांतु ने भी कोई तकरीबन एक हफ्ते पहले उनसे भी सवाल हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो खिलाड़ी को किस तरह डिस्टर्ब कर रही है। ये बांग्लादेशी क्रिकेटर्स कप्तान, उनका मौकफ आपके सामने आ गया। अब बीबीसी स्पोर्ट्स ने कल एक खबर छापी थी। उन्होंने लिखा हुआ था, बीबीसी स्पोर्ट्स हैव बीन टोल्ड the ICC have not contacted Cricket Scotland at this stage to discuss whether they would be willing to step in। यानी बीबीसी स्पोर्ट्स ने कहा कि स्कॉटलैंड वाले कह रहे हैं कि हमें अभी तक आईसीसी ने राब्ता ही नहीं किया, क्योंकि पहले राब्ता करना पड़ेगा। स्कॉटलैंड से पूछा जाएगा कि आप आना चाहते हैं, मतलब आपकी बारी आती है, आप मतलब आप स्टेप इन करना चाहते हैं, तो अभी कोई राब्ता भी नहीं किया आईसीसी ने। ये एक दिन पहले की अगरचे बात है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2009 में जब जिम्बाब्वे के साथ इशू बना था, जब जिम्बाब्वियन टीम को बताया गया टी20 वर्ल्ड कप के दरमियान जब शुरू होना था, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता उसकी बात कर रहा हूँ, कि यूके गवर्नमेंट आपको वीजे नहीं देगी, तो जिम्बाब्वे ने खुद ही पुल आउट कर लिया था। उन्होंने बोला कि हम किसी ऐसी पार्टी में नहीं जाना चाहते जिसमें हम इनवाइटेड ना हो, तो क्या करना है हमने जाके उस पार्टी में। उन्होंने खुद विड्रॉ कर दिया था। आईसीसी ने पैसे भी पूरे दिए थे और उनका टेस्ट स्टेटस भी बरकरार रखा था, और उस वक्त भी स्कॉटलैंड ने उनको रिप्लेस किया था। अभी भी ये यूरोपियन क्वालिफाइंग राउंड जो हुआ है उसमें स्कॉटलैंड चौथे नंबर पर है, और अगर बांग्लादेश बाहर होता है फर्ज किया तो उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड आ जाएगा। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। स्पोर्ट्स एडवाइजर का लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सख्त था। उन्होंने बोला कि ये क्या बात हुई, आपको अगर बीसीसीआई कहता है तो आप उनकी बात मान लेते हैं, अगर हम कहेंगे तो आप हमारी बात नहीं मानेंगे। हम भी कह रहे हैं सिक्योरिटी का मसला है, और भारत ने भी कहा। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ये हिंदुस्तान टाइम के ऊपर खबर छपी है कि बांग्लादेश के अंदर जो हाई कमीशन है और असिस्टेंट कमीशन ऑफिस जो हैं बांग्लादेश के अंदर 4 मुख्तलिफ शहरों में, वहां पे डिप्लोमेट्स की फैमिली को वापस भारत भेजा जा रहा है। ये बहुत खास अपडेट है। जब आप डिप्लोमेट्स की तादाद कम करते हैं, तादाद कम नहीं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि उनको खतरा फील हो रहा है और कुछ रिपोर्ट्स उनको मिली हैं कि उनकी फैमिली को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये इंडियन अखबार लिख रहा है। इसलिए जो डिप्लोमेट्स, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी फैमिलीज को वापस भारत भेजा जा रहा है। ये बहुत खास अपडेट है। जब डिप्लोमेट्स तक मामला आता है तो वो फिर बहुत संजीदा नोयत का मामला हो जाता है। लाइक भारतीय डिप्लोमेट ये फील कर रहे हैं कि बांग्लादेश में उनको सिक्योरिटी का इशू है, उनकी फैमिलीज को। ये वही पॉइंट है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये फील कर रहा है कि भारत के अंदर उनको क्रिकेटर्स को मसला हो सकता है। ये अब थोड़ी सी कड़ी में लाके देखिएगा। अब आसिफ नजरुल ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कहा कि उनकी सरकार नहीं मान रही, और आईसीसी ने भारत की बात मान ली। अब हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं मान रही टीम भेजने के लिए भारत को, तो अब आईसीसी हमारी बात क्यों नहीं मान रहा। उन्होंने सब बात बोली और फिर ये भी कहा कि आईसीसी ने हमें कहीं पर 21 की डेडलाइन नहीं दी हुई कि आप 21 की आपके पास डेडलाइन है और आप इसके ऊपर फैसला करना है। आईसीसी ने मीटिंग की और मीटिंग किसी रिजल्ट पे खत्म नहीं हुई, बट उन्होंने ये कहा कि जो बातें आपके साथ की हैं, जो आईसीसी ऑफिशियल आए थे बांग्लादेश में और एक ऑनलाइन थे उनके साथ, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये बातें आईसीसी बड़े हायर्स के सामने रखेंगे, फिर जो फैसला होगा उसके बारे में आपको आगाह कर देंगे। ये आसिफ नजरुल ने कहा कि ऐसा हुआ, ना कि हमें कोई डेडलाइन बताएगी कि आप 21 तक बता दें वरना हम फैसला कर लेंगे, जो कि क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट किया था। सो आसिफ नजरुल ने ये जरूर कहा कि हम आईसीसी की कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लाइन का मतलब क्या है कि आईसीसी, जो अभी तक हम मीडिया की खबरों से अंदाजा लगा रहे हैं हम आप, कि अगर बांग्लादेश जो इंडिया नहीं आ रहा और वो कहे हम श्रीलंका में खेलते हैं, जो कि कल भी उन्होंने कह दिया कि हमारा जो पहले दिन का जो मौकफ है आज भी वही है कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम अपने मैचेस भारत के अलावा कहीं पे भी खेल लेंगे। सो इससे साफ लग रहा है कि अब आईसीसी भी कह रहा है कि आपको आना पड़ेगा तो भारत ही आना पड़ेगा। इन केस
जो जिस तरफ को रास्ता जा रहा है, अगर बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाता है वर्ल्ड कप 2026 से, तो बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शन है? लीगल ऑप्शन तो हमेशा ही रहती है ना, मतलब एक आइन कानूनी हक तो होता ही है किसी के पास कि उनको ये लगे कि हम हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमें कैसे आप वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं? हम क्वालिफाइड हैं, मतलब क्वालिफाई करके आए हुए हैं, तो आप ऐसे कैसे निकाल देंगे? हमें हमारी सरकार मना कर रही है कि आप भारत नहीं जाएंगे, हमें हमारी एजेंसीज कह रही है कि भारत में जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी मसला है। ये वो सब वो कंडीशन हैं जो आईसीसी बाकियों अगर कोई करे तो उनकी मान लेता है। लाइक भारत ने किया तो मान लिया, पाकिस्तान ने किया कि हम भारत नहीं जाएंगे तो ये भी मान लेगा ठीक है आपके मैच श्रीलंका में रख ले जाएंगे। तो अगर बांग्लादेश की सरकार उनको कह रही है तो उनकी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? सो उसके बाद अगर आईसीसी इनको हटा देता है तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास भी ऑप्शन है कि वो फिर रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है। खाली मामला ये नहीं है। अब देखिए आगे एसीसी का इवेंट है, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर है। फिर आईसीसी का इवेंट है, एक आईसीसी का इवेंट ऐसे भी जिसमें बांग्लादेश और भारत दोनों मेजबान है। खैर उसमें तो थोड़ी आसानी रहेगी कि बांग्लादेश अपने मुकाबले जो है अपने देश में खेलेगा, बट आप सोचिए कि आईसीसी के लिए ये फैसला करना क्यों इतना मुश्किल आ रहा है? बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद आईसीसी